अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होनी थी मंगल को 2 रोज़ बाद, मगर अब वो टल गई है। लेकिन गिरफ्तार करने वालों ने यह तय कर लिया हुआ है कि जिस दिन ज़रूरत होगी इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी की राह में कोई रुकावट नहीं होगी। वो जो कहते हैं ना पत्ता साफ़ होना, तो खान साहब का पत्ता साफ़ कर लिया गया है। अब इमरान खान साहब फिज़िकली ज़मान पार्क में बैठे हैं, खिताब शिताब कर लेते हैं, लेकिन सियासी तौर पर फारिग कर दिए गए इमरान खान साहब। अब ये जो गिरफ्तारी वाला मामला है, 23 को इमरान खान साहब को तलब किया हुआ था नैब ने। उससे पहले 18 को तलब किया था अल-कादिर ट्रस्ट उर्फ NCA 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल, उसमें तलबी थी इमरान खान साहब की, और उसी में गिरफ़्तार किए गए थे इमरान खान साहब 9 मई को। और उसी में गिरफ़्तारी के बाद ये जो कुछ हुआ मुल्क में, दिफाई तनसीबात पर हमले हुए, फ़ौज पर हमले किए गए, फ़ौजी गाड़ियों पर हमले किए गए, GHQ पर हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस जला दिया गया, फ़ौजी जवान जो शोधा हैं उनकी यादगारें वो जला दी गई। ये भी वही मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड का। मलिक रियाज के पैसे, लूटे हुए पैसे, वो मलिक रियाज को वापस दे दिए थे। बरतानिया वालों ने कहा कि जी आपके लूटे हुए पैसे हैं, आप ये रख लें अपने पास। इमरान खान साहब ने कहा मैं बहुत सखी हूँ, माल मुफ्त दिल बेरहम। इमरान खान साहब कहा करते थे ना कि आपके बाप का पैसा है, तो इमरान खान साहब ने बहरहाल अपने बाप का पैसा समझकर उन्होंने मलिक रियाज को दे दिया था। तो वो वाला मुकदमा है, रेफरेंस है, उसमें इमरान खान गिरफ्तार हुए। और तारीख में ऐसा कम होता है कि रिमांड पर होने के बावजूद इमरान खान को अदालत ने तलब किया था, कहा था कि जनाब ले आए, हमारे लाडले हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था प्रोटोकॉल में लेकर आएँ, वो जो मर्सिडीज़ में लेकर आएँ, और लेकर आया गया और कहा गया कि जनाब कल आप जाकर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहीं से प्रोसेस शुरू करवाएं जहां आपको उठाया गया था, रिवर्स करें। यानी वो क्या होता है, टाइम वक्त को पीछे किया गया। ऐसा कभी तारीख में नहीं होता। जहां इमरान खान बैठे हुए थे, जहां उनको आपने गिरफ्तार किया था, वहां जाकर इमरान खान को बिठाएं, और बिठाने के बाद फिर जो है ज़मानत, ज़ाहिर ज़मानत कहा गया कि गुड टू सी यू और बेस्ट ऑफ लक। तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान इट वजी सी भाई, वो कहते कि जनाब चीफ जस्टिस साहब के लाडले हैं, बड़े चीफ जस्टिस साहब के, तो हम कैसे ज़मानत नहीं देंगे। ज़ाहिर है इंसाफ तो हमारे यहाँ होता नहीं, इसी तरीके से प्रेशराइज़ किया जाता है। तो वही मामला है। उस मामले में इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई थी, लेकिन ज़मानत के साथ साथ जज साहब ने ये भी हुक्म फरमाया था कि जनाब आपको नैब जब तलब करेगा तफ्तीश के लिए आपको हाजिर होना होगा। अब 18 मई को नैब ने तलब किया, उसके बाद 9 मई को गिरफ्तार हुए थे, 2 दिन उसमें थे, कस्टडी में थे, और उसके बाद मेरा ख्याल 12 तारीख को इमरान खान साहब रिहा हो गए थे। तो उस दिन इमरान खान साहब के लिए नैब ने कहा था कि जनाब आपने अपना, अदालत ने कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने नैब जब बुलाएगा आपको, जब आपने जाके शामिल तफ्तीश होना है, वरना अदालत की रियायत ख़त्म हो जाएगी। तो फिर 18 मई को जब नैब ने इमरान खान साहब को बुलाया तफ्तीश के लिए, तो खान साहब ने इतना बड़ा ख़त लिख दिया नैब को, जवाबी, नैब के नोटिस का जवाब तहरीरी भेज दिया कि जी आप होते कौन हो मुझे बुलाने वाले, आपकी कानूनी हैसियत क्या है, आपकी आईनी हैसियत क्या है, आप तो मुझे बुला ही नहीं सकते, आप होते कौन हैं। और फिर वही नैब जिसके तहत इमरान खान साहब ने अपनी पूरी की पूरी अपोजिशन जेलों में डाली हुई थी, उसके आईनी और कानूनी जवाज़ पर सवाल उठा रहे थे। वही नैब जिसके डंग निकाल दिए थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो इस्तेमाल होता था, और उसके जो अख्तियारात थे, जिसको ड्रैकोनियल लॉ कहा जाता था, मुशर्रफ के बनाए हुए कवानीन के तहत जो ऑपरेट करता था, किसी को भी उठाओ बंद कर दो 90 दिन के लिए, ज़मानत कोई अदालत नहीं देगी जी। तो वो कवानीन जब तब्दील किए पार्लियामेंट ने, इस हुकूमत ने, इमरान खान ने कहा कि जी देखिए इन्होंने 1100 अरब रुपए अपने माफ़ करवा दिए। नैब में तरमीम, दौड़े गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनाब ये नैब का कानून जो है ना, तरमीम, ये तरमीम ठीक नहीं है, इस तरमीम को वापस करें। सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह मोहब्बत में मुब्तला, उन्होंने कहा कि ठीक है, सुनना शुरू कर दिया। फिर साथ ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी आप जो है वो अपना क्यों नहीं जाते पार्लियामेंट में। एक जज ने कहा कि जनाब आप तो वहाँ पार्लियामेंट से निकल कर आ गए हैं, रिज़ाइन करके आ गए, अब आप कौन होते हैं इसको चैलेंज करने वाले। लेकिन वो नैब जिसको इमरान खान साहब ने जिसको के अख्तियारात जो लामहदूद अख्तियारात थे, जो काले कवानीन के तहत मुशर्रफ के दौर में अख्तियारात दिए गए थे, वो ख़त्म करने को चैलेंज करते एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जी नैब होता कौन है मुझे बुलाने वाला, मैं तो नैब को मानता ही नहीं हूँ। 18 को ये कहा, और फिर नैब ने दूसरा नोटिस भेज दिया इमरान खान साहब को। ज़ाहिर है इसमें उनकी अहलिया भी
बुशरा बीबी साहिबा भी इसमें शरीक मुलजिम है। आपको याद होगा कि अपना 2-3 रोज़ पहले, कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब अपनी अहलिया को ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट लेकर गए थे। फिर वो वही काला बुरका और फिर वो वाइट चादर, सफ़ेद चादर और वो अजीब व गरीब किस्म का एक सा बनाया हुआ था दायरा सा, उसके अंदर वो जा रही थी। एक सुरंग सी बनाई थी, सफ़ेद चादर की सुरंग, उसके अंदर जा रही थी ताकि कोई देखे ना, या कोई हिसाब था, कोई हिसाब किताब था या जादू टोना था। ईमान श्री मज़ारी साहिबा जो ईमान मज़ारी साहिबा, ईमान हाजिर मज़ारी, वो श्री मज़ारी साहिबा की साहबजादी जो है वो बेचारी अपनी वालदा तो वालदा होती है ना, हालांकि श्री मज़ारी साहिबा बहुत ज़्यादा जो है वो फाउल खेल रही है, मुसलसल खेल रही है, लेकिन बहरहाल उनकी सियासत है, उनकी मर्ज़ी है। माँ तो माँ है भाई, बेटी तो बेटी होती है। तो वो गिरफ़्तार हुई, एक बार उन्होंने ज़मानत करवा दी, फिर गिरफ़्तार हो गई, फिर ज़मानत करवा ली, फिर गिरफ़्तार हो गई। जज तक रो पड़े कि जी हम ज़मानतें देते हैं, आप उनको रिहा कर देते हैं। नहीं रोए तो इमरान खान नहीं रोए। तो ईमान मज़ारी साहबा ने कहा कि जी इमरान खान साहब देखें कि उनको सिर्फ अपनी बीवी की फ़िक्र है। 4-5 दिन के बाद उन्होंने श्री मज़ारी की गिरफ़्तारी की मज़म्मत की, उससे पहले बोल तक नहीं रहे थे उसके ऊपर। तो ये वो वाला मुकदमा है। ज़ाहिर है इसमें इमरान खान साहब की एहलिया को भी बुलाया जाएगा, उनको भी, वो भी तफ्तीश के लिए उनको भी पेश होना पड़ेगा। उनको भी अदालत ने शामिल तफ्तीश होने का कहा है। फ़िलहाल तो अदालत ने हिफाजती ज़मानत दी है ना, गिरफ़्तारी ना हो। तो अब इमरान खान ने क्योंकि 18 मई को जाने से इनकार कर दिया था, तय हो चुका था कि अब इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाएगा। अगर 23 को इमरान खान मंगल को नहीं आते तो मंगल को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी। तैयारी क्या थी? मुझे जत्थे बिठा कर रखे थे इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में, पहुँचो ज़मान पार्क पहुँचो, आकर लोग बैठ जाते थे, फिर वो गुलेलें, फिर बंदूकें, फिर पेट्रोल बम, ये सारा तमाशा लगता था और कानून के सामने इमरान खान साहब अपने जत्थे खड़े कर देते थे। तो वहाँ पर सफाया कर दिया गया। मैंने कहा ना, पत्ता साफ, वहाँ पर सफाया कर दिया गया। कहा गया कि जनाब ये नो गो एरिया अब नहीं रहेगा। वहाँ से रुकावटें हटा दी, वहाँ जो कैंप्स लगे हुए थे वो सारे हटा दिए, वहाँ पुलिस बैठी है, अब कोई वहाँ जा नहीं सकता। यानी आम लोग वहाँ जो रिहायशी वो जाएंगे, इमरान खान से लोग मिलने जुलने आते हैं। आज वो मुलाकात की शिरानी साहब ने, वो मुलाकात करने वाले आते जाते रहेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये वाला मामला जो इमरान खान ने जत्थे बिठाए रखे थे कि मुझे गिरफ़्तार करने आएंगे, आपने उनके सामने खड़े हो जाना है जी, ये नहीं होगा। तो जब ये नहीं होगा तो फिर जिस वक्त जब कोई चाहेगा गिरफ़्तार कर लेगा। तो खान साहब को पता चल गया कि यार अब 18 को तो मैं नहीं गया था, अब 23 को मुझे बुलाया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि शामिल तफ्तीश होना है, वरना नैब अपनी कार्रवाई पर आज़ाद होगा, अख्तियार होगा उसको। तो अगर मैं 23 को यानी मंगल को अगर पेश नहीं होता नैब में, तो फिर नैब गिरफ़्तार करने आ जाएगा, फिर रजिस्ट करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो फिर सियाणों ने उनको मशवरा दिया कि यार बात यह है कि अब हमारे पास लोग नहीं है, अब हमारा सिस्टम के ऊपर दबदबा खौफ ख़त्म हो गया है, अब हमारी आकड़ जो है ना, अक्कड़ पंजाबी में कहते हैं ना, वो निकाल दी गई है, लिहाजा जाकर पेश हो जाएं। ये जो पिछले 2-3 दिन हुआ है ना इमरान खान साहब के घर के बाहर से जो सारा ऑपरेशन हुआ है, उसमें जो था ना कि इमरान खान घर के अंदर जाकर दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करना है, 30-40 दहशतगर्द हैं, मफरून कुछ लोग थे वहाँ पर मौजूद थे, वो बाद में निकले, गिरफ़्तार भी हो गए। लेकिन असल चीज़ जो थी वो जाकर सर्च करना नहीं था। स्टेट ना बड़ा तरीके से खेलती है, एजेंसियाँ, पुलिस, इंतज़ामिया, उनके पास भी बड़े टैक्टिक्स होते हैं। इमरान खान कारीगर है तो वो उससे बड़े कारीगर होते हैं। बेसिकली ये हुआ था कि इमरान खान साहब समझते थे कि जी मेरा घर मेरी मर्ज़ी के बग़ैर उसके दरवाजे के अंदर कोई नहीं आ सकता। 18 मार्च को दरवाज़ा तोड़ दिया गया था इमरान खान के घर का, 14 और 15 मार्च का बदला लिया था। इमरान खान साहब ने कोर कमांडर हाउस पर हमला करके बदला लिया था। जो कोर कमांडर हाउस पर हमला, मैंने पहले दिन कहा था कि इमरान खान ने गुस्सा निकाला है। वो कहते थे ना जी बगैरत हो तुम भी बगैरत, तुम्हारे हैंडलर तुमसे ज़्यादा बगैरत, बुशरा बीवी अकेली बैठी हुई थी और तुम लोगों ने वो अकेली परहेजगार इबादत गुजार औरत जो सिर्फ इबादत करती रहती है, एक ही कमरे में बैठी हुई गुज़िश्ता 6 महीने से, और जाकर तुमने धावा बोला, वो तो घर में अकेली थी। तो इमरान खान साहब ने जो 9 मई को हुआ, ये प्री प्लान्ड था, और उसमें ज़ाहिर इमरान खान साहब के दिमाग में वो जो श्री मज़ारी की साहबजादी ईमान कहती हैं कि सिर्फ अपनी बीवी की फ़िक्र है इमरान खान साहब को और किसी की नहीं थी। तो उसके पीछे जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके पीछे इमरान खान साहब का वो इंतकाम था
कि तुम लोगों ने मेरे घर पर मेरा दरवाज़ा तोड़वाया है, देखिए मैं तुम्हारी कैसे ईंट से ईंट बजाता हूँ। उसके बाद फिर जो होना था वो अब हो रहा है, यही फिर हो रहा है ना। तो खान साहब बेसिकली, खान साहब को एक मैसेज दिया गया, खान साहब को नहीं, सिस्टम को। सिस्टम इमरान खान से डरा हुआ था, माफिया है ना, माफिया की तरफ पर काम कर रहे थे ना। अरेस्ट वारंट लेकर पुलिस आए तो अपना जत्थे बुला लो, अदालतों में जमानतें लेकर जाओ तो जत्थे लेकर जाओ, अदालतों की दीवारों के ऊपर चढ़ जाओ, अदालत में तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करवाने जाओ, जत्थे लेकर जाओ, ईंट से ईंट बजा दो इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स की, और फिर वहाँ से वापस आ जाओ और फिर इल्ज़ाम लगाओ कि जी मुझे कत्ल करने की कोशिश साजिश की जा रही थी। पिछले 9 मई के वाक़यात के बाद आपने कभी सुना इमरान खान साहब की ज़बान से कि जी मुझे अब फ़ौज कत्ल करवाना चाहती है, या आर्मी चीफ या DGISI या DGC या आसिफ जरदारी या राना सनाउल्लाह? अब उनके खिताबात में ये चीज़ नहीं आती। ये जिक्र ज़रूर करते मेरे ऊपर एक हमला हुआ था, अब वो उस तरह बातें नहीं करते क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि मामला सीरियस हो गया, मामला संजीदा हो गया। तो खान साहब जो हैं, उनका एक वो था, धाक बिठाई थी उन्होंने, दहशत बिठाई हुई थी अपनी सिस्टम के ऊपर। पुलिस डरी हुई थी, इंतजामिया डरी हुई थी, पार्टी के अपने लोग डरे हुए थे कि यार हम अगर इससे इख्तलाफ करेंगे तो ये हमारे घरों पर हमले करवाएंगे। तो वो सिस्टम ने इमरान खान साहब की तजलील की, जलील किया इमरान खान साहब को, आकड़ निकाली, दिखाया कि ये इमरान खान, इससे डरते थे तुम लोग, ये पड़ा है अपने घर के अंदर बैठा पुलिस के सामने यूँ करके, देखिए जी 4 लोग जाएंगे तो मैं तलाशी लेने दूंगा, 400 लोग नहीं, मतलब ये चीज़। फिर अदालत जाते हैं, अकेले जाते हैं, अब वही चंद लोगों के साथ वो टोपी पहनकर। एक वो इमरान खान जो कुछ हफ्ते पहले थे, एक ये इमरान खान। तो सिस्टम को एक मैसेज गया है कि भाई इमरान खान पर पुलिस हाथ डालेगी, इमरान खान साहब का पत्ता साफ, नहीं आएंगे इमरान खान साहब अब इक़्तिदार में, क्योंकि इमरान खान साहब से सिस्टम के अंदर एक खौफ है कि 25 मई के जो अफसरान थे, जो 25 मई को वाक़यात हुए, उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आ गई ना पंजाब में, परवेज़ इलाही साहब आ गए, उन्होंने कहा मैं सबको हटा दूंगा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि सबके खिलाफ कार्रवाई करने की, वो तो परवेज़ इलाही सियाणे थे, उन्होंने सिस्टम चलाना था। पुलिस के अंदर खौफ था, ब्यूरोक्रेसी के अंदर खौफ था कि यार इसके खिलाफ वो जो कार्रवाई नहीं हो रही थी ना, तो इसके एक ये था कि अंदर से लोग बैठकर मुखबरियां कर रहे थे, दूसरा ये था कि खौफ था कि हिटलर आ जाएगा फिर क्या होगा। तब कहा यह गया है, सिस्टम को एक मैसेज गया है कि नहीं, इमरान खान नहीं आएंगे, बिंदास होके लीगली जो कुछ बनता है इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करें। इस मैसेज के बाद जमान पार्क से जो लगे हुए थे ना, वो नो गो एरिया बनाया हुआ था, वो ख़त्म कर दिया गया। ये मैसेज ट्रेवल किया है PTI के अंदर, तो उसके बाद रोज़ाना कई लोग छोड़ रहे हैं। आज तरक्की बरादरान छोड़ गए KPK से, कराची से आफ्ताब सिद्दीकी जो साबिक MNA है वो रिज़ाइन कर गए, पार्टी छोड़ दी उन्होंने, और लोग छोड़ रहे हैं, और लोग। ये जो अगला हफ्ता है, कल मैं उसमें बताऊंगा आप डिटेल, क्योंकि कल से जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है सोमवार से, इसमें किसी दिन एक बड़ी मीटिंग होगी, बड़ी बैठक होगी PTI के लोगों की, और उसके बाद फिर PTI के अंदर जो तोड़ फोड़ है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि एक चीज़ ये थी कि खान साहब अपने लोगों पर हमले करवा रहे थे, अपने लोगों को डरा कर रखा हुआ था उन्होंने कि अगर कोई मुझे छोड़ेगा, मेरे से बेवफाई करेगा तो फिर देख लेना उसका अंजाम क्या होता है, वही होगा राना सनाउल्लाह के घर की तरह तुम्हारे ऊपर हमले करवाऊंगा। प्रॉपर बदमाशियाँ हुई थी। तो सिस्टम ने इमरान खान साहब की आकड़ निकाल दी है। इमरान खान साहब को बता दिया कि ए इमरान खान, ए प्याज इमरान खान, सिस्टम से कोई तगड़ा नहीं होता। हाँ, अवामी ताकत, वोट की ताकत से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। इमरान खान वोट की ताकत के जरिए नहीं लड़ रहे थे। इमरान खान इस भ्रम में थे कि जी फौज के अंदर मेरे लोग बैठे हुए, अदलिया के अंदर मेरे लोग बैठे हुए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर मेरे लोग बैठे हुए, ये मुझे क्या कर लेंगे, मैं तगड़ा हूँ, मैं लड़ूंगा। इसी चक्कर में 9 मई करवा बैठे, और 9 मई करवाने के बाद अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कोई बंदा आकर पार्टी का। आप देखें 9 मई के बाद अब तक कौन है जो इमरान खान से मुलाकात करने आया हो? जो गिरफ्तार है वो तो हैं, उसके अलावा कौन है जिनकी गिरफ्तारियां नहीं होनी, जो बराह रास्त मुलविस नहीं है? कोई है जो उधर जा रहा है? नहीं जा रहे। वजह यह है कि जो इमरान खान का दबदबा था, खौफ था, वो सिस्टम ने ख़त्म कर दिया। तो अब इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया था कि अगर मैं 23 मई को, मंगल को नैब में पेश नहीं हूँगा तो फिर 23 मई की रात मेरी घर में नहीं गुजरेगी, 23 मई की रात मेरी नैब के हवालात में गुजरेगी, और फिर
अदालतें ज़मानत नहीं देंगी, क्योंकि अब उस तरह इमरान खान साहब को अदालतों से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।